वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिनॉल के कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। ये परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही इनमें से कई अभिक्रियाएँ दूसरे कार्बनिक यौगिकों से भी जुड़ी हुई है। यदि हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो हमें ये और टॉपिक्स में भी हेल्प करेंगे। कोई भी नेम रिएक्शन या तो प्रोडक्ट या मैकेनिज्म और या किसी केमिस्ट के नाम से रखी जाती है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र पर रिसर्च की गई है या इसकी खोज की गई है, उनके नाम से रखी जाती है, इसलिए इनका नाम रखा है नेम रिएक्शंस। अभिक्रिया में जितने पद होते हैं और अभिक्रिया में जो कंडीशंस होती हैं, उन सबको एक साथ हम बताते हैं, उसे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। जितने स्टेप्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो सभी इन्वॉल्व रिएक्शंस के जो स्टेप्स हैं उसको डिटेल में हमको बताना है। दैट इज़ कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। तो आप इनको ध्यान से देखें। पहली नाम अभिक्रिया कॉल्वे की अभिक्रिया, आपने नाम सुना होगा छोटी कक्षाओं में। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वे अभिक्रिया इसको कॉल्वेशियन रिएक्शन भी कहते हैं। जो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसका आविष्कार हुआ है, तो इसलिए इनके नाम के आधार पर कॉल्वेशियन रिएक्शन कहते हैं। और वैसे इस अभिक्रिया में होता है कार्बोऑक्सीलेशन। कार्बोऑक्सीलेशन कार्बोऑक्सीकरण होता है, अर्थात फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उसमें COOH समूह का प्रविष्टि होती है, इंसर्शन होता है। सो वी कैन से द कॉल्वे रिएक्शन इज द इंसर्शन ऑफ द COOH ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग ऑफ द फिनॉल। फिनॉल की बेंजीन गले में COH ग्रुप लग जाता है, तो कार्बोऑक्सीकरण कहते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से हम बता सकते हैं। फिनॉल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है, तो इसके क्षार के साथ एक लवण बनता है, तो इसको हम बोलते हैं। यदि हम कोई बेस चाहे KOH से कर दें या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये सॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनेट। तो जब सोडियम फिनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई जाती है, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। टेम्परेचर कंडीशन 125 डिग्री और जो प्रेशर है वो है 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सोडियम फिनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो ये बनता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट कहते हैं इसको। और इसका जो जल अपघटन होता है वो प्रोडक्ट ये बनता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड।
सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COH ग्रुप की एंट्री हुई है, उसका प्रवेश हुआ है। और ये वैसे देखा जाए तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमने एरोमेटिक यौगिकों के लिए आपको बताया था कि एरोमेटिक यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन होते हैं, तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन आसानी से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ COH जो है, यहाँ जो इसका जुड़ाव हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो ये अभिक्रिया ऑलरेडी अभिक्रिया में क्या है, ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब यहाँ पर यदि टेम्परेचर हम ज़्यादा लेते हैं, ये 240 डिग्री यदि हमारे पास टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कंडीशन यदि बढ़ जाती है, तो फिर हमारे पास ये पैरा आइसोमर भी हमको प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। Sometimes it is also called as sodium salicylate, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सैलिसिलिक अम्ल है, तो इसका लवण है, तो उसको सैलिसिलेट भी कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कोई भी अभिक्रिया फिनॉल के अंदर क्या करते हैं, अपने को COH ग्रुप। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और वी कैन से इट इज एन एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 125 डिग्री पे ऑर्थो आइसोमर और पैरा पे 240 डिग्री पे आपके पैरा आइसोमर बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, वो भी आपको समझनी जरूरी है। क्रियाविधि को हम देखें, मैकेनिज्म। सोडियम फिनेट और आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये कार्बन क्या हो जाता है, पॉजिटिव धनात्मक हो जाता है। और धनात्मक होने से फिर क्या होता है, कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इससे इसका जुड़ाव होता है, आक्रमण होता है। इस प्रकार से पहले ये इंटरमीडिएट बनता है। सोडियम फिनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, तो कार्बन अटैक करता है और यहाँ पर ये सोडियम सॉल्ट बनता है, इसका नाम है सोडियम फिनेट। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन है, यहाँ पर इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप खींचता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये कैसा व्यवहार करता है, कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेगा। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करता है, और वो क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देता है। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने से क्या होगा, यहाँ पर H तो पहले से है और CON है, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स से पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक ये रीअरेंजमेंट है, वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि इसको आक्रमण करना है, तो किसी एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है डीलोकेलाइजेशन का, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, ये पॉजिटिव कार्बन जो है इस पर आक्रमण कर लेता है, और इस प्रकार से ये सिचुएशन बनती है, एक इंटरमीडिएट बनता है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब इसका जल खत्म होता है, यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया होती है। अब बाय द वे क्या होता है, जैसे ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है,
तो फिर क्या होगा, पैराफिर अटैक होगा। तो ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी, वो है बहुत फेमस और अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसका नाम है राइमर्ड-टीवेल अभिक्रिया। राइमर्ड-टीवेल अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया ये है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, strong base, either we can take the KOH or we can take the NaOH, और फिर रिएक्शन में क्या होगा, ये अभिक्रिया है फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, क्षार के माध्यम में क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। इससे हमें क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलते हैं। इसको अभिक्रिया को हम फॉर्मलीकरण भी कह सकते हैं। CHO ग्रुप जो है वो बेंजीन गले में जुड़ जाता है, उसका प्रतिस्थापन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन। फॉर्मिल ग्रुप का जो है इंसर्शन होता है, इसकी प्रविष्टि होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑफ द फिनॉल। और नाम अभिक्रिया क्या है इसकी, राइमर्ड-टीवेल अभिक्रिया। इन द केस ऑर्थो पोजीशन यदि मान लीजिए ब्लॉक है आपके, पहले से वहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर ये अभिक्रिया में क्या होगा, पैरा पोजीशन पर इसको वेनिलीन कहते हैं। और तो स्थिति में पहले से जो प्रतिस्थापन की उपस्थित है, तो फिर ये फॉर्मल ग्रुप कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। अभिक्रिया का नाम है राइमर्ड-टीवेल अभिक्रिया। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में हम देखें किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो जो पहला स्टेप है जिसको हम कह सकते हैं स्टार्टिंग जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अभिक्रिया किसमें होती है, बेस की उपस्थिति में होती है, एक क्षार की उपस्थिति में होती है। तो क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर, क्योंकि ये डबल अपना है, प्रोटॉन दे सकता है, डबल क्षार यदि होगा तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बनेगा, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन बनता है। और फिर इस अभिक्रिया में जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्नेह अभिक्रमक के रूप में काम करता है, वो होती है डाइक्लोरोकार्बिन। तो इसके अंदर क्या है, मध्यवर्ती अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन कैसी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका अष्टक अधूरा है और इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो ये कैसा काम करता है, ये प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। और प्रश्न ये कि साहब ये डाइक्लोरोकार्बिन कहाँ से आती है, तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ जब KOH क्षार की अभिक्रिया होती है तो भैया डाइक्लोरोकार्बिन है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही हमको चाहिए होता है, और वो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है क्लोरोफॉर्म और क्षार की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होती है। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में क्या होंगे, यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डीन्यूक्लियराइजेशन हो सकता है और इस
ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है तो डाइक्लोरोकार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए आक्रमण करने के लिए यहाँ पर क्या है, स्थान उसको मिल जाता है और डाइक्लोरोकार्बन अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे। और इस प्रकार से इस ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है और डाइक्लोरोकार्बन, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में इसका आक्रमण होता है। क्योंकि क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर अब वापस, क्योंकि ये प्रोटॉन है, इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन और एक डाइक्लोरोकार्बन ने अटैक किया है, तो ये दो है, तो फिर ये प्रोटॉन का यहाँ पर क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ देके वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये और फिर उसका जल अपघटन होने से इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इसी अभिक्रिया है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का आक्रमण होता है और इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया कौन सा है, डाइक्लोरोकार्बन। तो ये दो अभिक्रिया आज मैंने आपको बताई, रिएक्शन और इनकी मैकेनिज्म। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।